नमस्कार सभी को। मैं ओपी सिंह केंद्रीय विद्यालय एएफएस अर्जनगढ़ की तरफ से आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड फिटनेस विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं विद्यालय स्तर से। और अगर देखा जाए या पूछा जाए कि ऐसा कौन सा विषय है जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, चरित्र निर्माण करता है और उसे एक बेहतर और प्रोडक्टिव अडल्ट बनाने में मदद करता है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो है फिजिकल एजुकेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे एकेडमिक सब्जेक्ट्स का कोई वैल्यू नहीं है या उनका कोई महत्व नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनका अपना महत्व है। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि यदि एक बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है तो हो सकता है कि वो एक अच्छा बजटर या मैथमेटिशियन ना बने। एक बच्चे की सेल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग कम है तो हो सकता है वो एक अच्छा बायोलॉजिस्ट ना बने। लेकिन ज़रा सोचिए कि यदि उस बच्चे का पुअर हेल्थ है, पुअर फिटनेस है, तो क्या होगा? अल्टीमेटली वो क्रॉनिक डिजीज से ग्रस्त होगा और लास्ट में ख़त्म हो जाएगा। कोई भी देश जिसका बच्चा युवा बीमार है वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए आज इस राष्ट्रीय खेल दिवस का उद्देश्य और महत्व और भी बढ़ जाता है और हम सब की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे देश का हर बच्चा, हर युवा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ना करे, वो वर्टिकल ग्रोथ करे। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ नहीं करना है, उसका डायमीटर ना बढ़े। 40% जो कैंसर है इस दुनिया में, सर्वे बताता है 40% कैंसर का कारण जो है वो मोटापा है। इनएक्टिविटी इज लाइक ए स्मोकिंग। इनएक्टिविटी इज लाइक ए स्मोकिंग। आज ये पहली ऐसी युवा पीढ़ी होगी जिसका जीवन काल अपने माता पिता के जीवन काल से कम होगा। आज हम देख रहे हैं कि एक बच्चा अपना बहुत ज़्यादा समय स्क्रीन पर व्यतीत करता है और स्क्रीन पर बच्चे के अंदर अकेलापन, स्ट्रेस, सोशलाइजेशन की कमी, ये सभी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। और इसका सबसे सस्ता और चीप रेमेडी है एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, गेम्स, जो कि स्ट्रेस को कम करता है, आपकी सोशलाइजेशन को बढ़ाता है। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक बहुत बड़ी मुहिम स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत केंद्रीय विद्यालयों में शुरू की है। इस मुहिम के तहत हर बच्चे का विद्यालय स्तर पर फिटनेस असेसमेंट होता है। ऐसी तकनीकें अपनाई जाती हैं कि विद्यार्थी के अंदर खेलों के प्रति रुचि उत्पन्न हो। और मैं मानता हूं कि ये पहल अब आने वाले समय में पूरे देश में लागू होगी। और इस SBSB स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत सोच के पीछे एक बहुत स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत मुहिम के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। और वो सोच है कि जो फिटनेस है वो आपके एकेडमिक स्तर के अंदर भी इजाफा करती है। आपका बॉडी, माइंड और इमोशंस को बैलेंस करता है। इसके अलावा आपके स्ट्रेस को कम करता है, आपको एक प्रोडक्टिव एडल्ट बनाता है। इसके साथ हमारे बीच में एक और नैरेटिव है और वो ये है कि बहुत से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि फिटनेस और खेलने का काम सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं या जो प्रोफेशनल खेल खेलते हैं। लेकिन ये नैरेटिव गलत है। हमें प्रोफेशनल हो या अनप्रोफेशनल,
हर एक के लिए फिटनेस का इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के लिए खेल का महत्व है। हमें ये समझना होगा, ये हमें अवेयरनेस लाना होगा कि फिटनेस, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स आर वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमें हमारे जीवन में इसको उतारना पड़ेगा और तभी हमारा ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस है इसको मनाने का उद्देश्य भी सफल होगा। इसके साथ एक चीज़ और जो गेम्स से हमारे बच्चों के बीच में जो सबसे बड़ी बात जो उनके अंदर आती है वो है चरित्र निर्माण का। चरित्र निर्माण एक ऐसा विषय है जो कि जीवन के अंदर बहुत ही आवश्यक है और खेल के माध्यम से इसको हम बहुत आसानी से इनकलकेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था कि मेजर ध्यानचंद उस समय जब हॉकी खेला करते थे तो जर्मनी के जो उस समय जो शासक थे हिटलर, उन्होंने जब उनका खेल देखा तो उन्होंने उनको ऑफर किया कि आप आइए और हमारे देश के लिए हॉकी खेलिए। लेकिन उस समय मेजर ध्यानचंद ने उस ऑफर को सिरे से नकार दिया और उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरा देश सर्वोपरि। तो आप सोचिए कि जो है किस तरह की राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का जो है परिचय उन्होंने दिया और ये सिर्फ खेलों के माध्यम से बहुत आसान हो जाता है, गेम्स के माध्यम से इट बिकम्स वेरी इजी। इसके अलावा बात करें डिसिप्लिन की, तो इस बात को मैं सिर्फ एक ही लाइन में आप समझ जाएंगे, जो कि एक बहुत मशहूर जो है कहावत है कि हाफ ऑफ द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वन एट द प्लेग्राउंड ऑफ एथेंस। आधी वाटरलू की लड़ाई जो है एथेंस के प्लेग्राउंड में ही जीत ली गई थी। इतना डिसिप्लिन उनको ग्राउंड में सिखा दिया गया था कि वो लड़ाई बहुत आसानी से जीत गए। तो खेल एक ऐसा माध्यम है, गेम्स ऐसा माध्यम है जिससे आप जो है अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हैं, एक युवा की एनर्जी को प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम प्रयास करें कि इस फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से हम अच्छे लर्नर्स पैदा करें, अपने युवाओं का एक अच्छा वर्सन क्रिएट करें और एक उनके लिए बेहतर कल की कामना करें। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि फिटनेस इज नॉट ए मैटर ऑफ मनी, फिटनेस इज ए मैटर ऑफ प्रायोरिटी। सो लेट अस चूज इट। थैंक यू।